पन्हला बाजीराव पेशवा, जिन्हें बाजीराव प्रथम के नाम से जाना जाता है, मराठा साम्राज्य के इतिहास में एक अत्यंत प्रभावशाली और दूरदर्शी नेता थे, जिनका जन्म 18 अगस्त 1700 को महाराष्ट्र के पुणे क्षेत्र में हुआ। वे बालाजी विश्वनाथ पेशवा के पुत्र थे, जो मराठा प्रशासन में प्रतिष्ठित और प्रभावशाली पद पर कार्यरत थे और अपने पुत्र को शिक्षा, सैन्य प्रशिक्षण और प्रशासनिक कौशल देने में अत्यंत जागरूक थे। बालाजी विश्वनाथ ने बाजीराव को बचपन से ही घुड़सवारी, तलवारबाजी, युद्ध नीति, रणनीति, प्रशासनिक प्रबंधन और मराठा संस्कृति की गहन जानकारी दी, जिससे उनकी बुद्धिमत्ता, साहस और नेतृत्व क्षमता प्रारंभ से ही निखरती रही। बचपन से ही बाजीराव में अन्य नेताओं से अलग एक तेज और साहसी व्यक्तित्व विकसित हुआ। उनकी शिक्षा और प्रशिक्षण में घुड़सवारी और युद्ध कला के साथ साथ प्रशासन और राजनीति का ज्ञान शामिल था, जिससे वे न केवल युद्ध कुशल बने बल्कि कुशल प्रशासक भी बन सके। 1720 में अपने पिता के निधन के बाद बाजीराव पेशवा पद पर आसीन हुए और मराठा साम्राज्य का नेतृत्व संभाला, जो उस समय राजनैतिक, सैन्य और आर्थिक दृष्टि से कई चुनौतियों का सामना कर रहा था। इस समय मुगलों का प्रभाव उत्तरी भारत में अभी भी मजबूत था और मराठा साम्राज्य के भीतर कई छोटे सामंतों और स्थानीय नेताओं के बीच सत्ता संघर्ष और असंतोष था। पेशवा पद संभालते ही बाजीराव ने प्रशासनिक सुधारों और सैन्य संगठन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। उन्होंने कर प्रणाली को अधिक संगठित किया ताकि राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत हो और राजस्व सही तरीके से संग्रहित हो, जिससे मराठा साम्राज्य को सैन्य अभियानों और प्रशासनिक कार्यों के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हो सकें। इसके अलावा उन्होंने न्याय प्रणाली में सुधार किए और ये सुनिश्चित किया कि नागरिकों के अधिकार सुरक्षित रहें, जिससे साम्राज्य में सामाजिक स्थिरता और विश्वास बढ़ा। बाजीराव पेशवा ने मराठा साम्राज्य के विस्तार के लिए कई निर्णायक सैन्य अभियान चलाए। उन्होंने मुगल साम्राज्य के खिलाफ उत्तर भारत में कई युद्ध लड़े और मराठाओं ने उनके नेतृत्व में कई क्षेत्रों पर अपना प्रभाव स्थापित किया। उनके सैन्य अभियानों में गति, अप्रत्याशित हमले, गुप्त रणनीति और दुश्मन की कमजोरियों का लाभ उठाना शामिल था। बाजीराव की दूरदर्शिता ने उन्हें ये समझने में मदद की कि केवल युद्ध नहीं बल्कि डिप्लोमेसी, समझौते और राजनीतिक गठबंधन भी साम्राज्य विस्तार में महत्वपूर्ण है। दक्षिण भारत में उनके अभियान विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं, जहां उन्होंने कर्नाटक, तमिलनाडु और आसपास के क्षेत्रों में मराठाओं का प्रभाव बढ़ाया। उनके सैन्य अभियानों के परिणाम स्वरूप मराठा साम्राज्य आर्थिक दृष्टि से समृद्ध हुआ और राजनीतिक रूप से मजबूत हुआ। उनके प्रशासनिक दृष्टिकोण में ये भी शामिल था कि सेना और नागरिक प्रशासन के बीच संतुलन बना रहे। बाजीराव ने स्थानीय राजाओं और सामंतों के साथ समझौते किए, उन्हें अपने नियंत्रण में लाकर मराठा साम्राज्य का विस्तार किया। इसके साथ ही उन्होंने अपनी सेना को अत्यधिक प्रशिक्षित और संगठित किया। उनके समय में मराठा सेना न केवल संख्या में बड़ी थी बल्कि रणनीति और युद्ध कला में भी अत्यंत दक्ष थी। उन्होंने अपने सेनापतियों और अधिकारियों को स्वतंत्र निर्णय लेने का अधिकार दिया, जिससे युद्ध के समय तेजी से रणनीतिक निर्णय लिए जा सकें। पन्हला बाजीराव का व्यक्तिगत जीवन भी इतिहास में अत्यंत रोचक और कभी-कभी विवादास्पद रहा। उन्होंने मस्तानी नामक महिला से विवाह किया, जो उनके जीवन का एक प्रसिद्ध और संवेदनशील अध्याय था। उनके मस्तानी से विवाह ने सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर कई चर्चाओं को जन्म दिया, क्योंकि ये पारंपरिक मराठा सामाजिक संरचना के लिए चुनौतीपूर्ण था। इसके बावजूद बाजीराव अपने निर्णय में दृढ़ और साहसी बने रहे। उन्होंने पारंपरिक मराठा संस्कृति, धर्म और संस्कार का पालन किया और समाज में धर्म और संस्कार की महत्ता पर विशेष ध्यान दिया। उनकी धार्मिक आस्थाएं और मराठा परंपराओं के प्रति उनकी निष्ठा उनके प्रशासनिक और सैन्य निर्णयों में भी परिलक्षित होती थी। बाजीराव पेशवा का योगदान केवल सैन्य विजय तक सीमित नहीं था। उन्होंने मराठा साम्राज्य के आर्थिक और प्रशासनिक ढांचे को भी मजबूत किया। उन्होंने किसानों और व्यापारी वर्ग के लिए नीतियां बनाई, जिससे उत्पादन और व्यापार में वृद्धि हुई। कर संग्रहण और भूमि व्यवस्था में सुधार ने राज्य की आय बढ़ाई और सामरिक अभियानों के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराए। उन्होंने आंतरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था सुनिश्चित की, जिससे साम्राज्य के भीतर स्थिरता बनी रही। उनके प्रशासन और नीतियों ने यह सुनिश्चित किया कि मराठा साम्राज्य केवल सैन्य दृष्टि से ही नहीं बल्कि राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से भी मजबूत रहे। बाजीराव के नेतृत्व में मराठा साम्राज्य ने उत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक अपनी पहुंच बनाई, जिससे वे भारत के प्रमुख साम्राज्यों में से एक बन गए। उन्होंने न केवल युद्ध के मैदान में अपनी रणनीति से दुश्मनों को परास्त किया, बल्कि डिप्लोमेसी, समझौते और राजनीतिक गठबंधन से भी मराठा साम्राज्य को सशक्त बनाया। उनके द्वारा लागू किए गए सुधार, युद्ध रणनीतियां और प्रशासनिक सुधार आज भी इतिहासकारों और शोधकर्ताओं का अध्ययन का विषय है। 1740 में बाजीराव पेशवा का निधन हुआ। उनकी मृत्यु से मराठा साम्राज्य को गहरा आघात लगा, लेकिन उनके द्वारा स्थापित सैन्य और प्रशासनिक ढांचे ने उन्हें स्मरणीय बना दिया। उनकी विरासत में सैन्य कौशल, प्रशासनिक दक्षता, रणनीतिक दूरदर्शिता और मराठा साम्राज्य के विस्तार की सफलता शामिल है।
उनके नेतृत्व में मराठा साम्राज्य ने न केवल भौगोलिक विस्तार किया बल्कि आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी सशक्त हुआ। उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि व्यक्तिगत साहस, रणनीतिक सोच और प्रशासनिक कुशलता किसी भी साम्राज्य को स्थायी रूप से सशक्त और प्रभावशाली बना सकती है। बाजीराव पेशवा की कहानी आज भी इतिहासकारों, लेखकों और आम जनता के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है और मराठा साम्राज्य के गौरव और शक्ति का प्रतीक बनी हुई है। उनके संघर्ष, साहस, दूरदर्शिता और नेतृत्व की मिसाल आज भी विद्यार्थियों, इतिहास प्रेमियों और नेताओं के लिए आदर्श मानी जाती है।